नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माया नगरी फाइल्स। ये वाला वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो बार बार ये कहते हैं कि बॉलीवुड से किसी को क्या असर पड़ता है, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? अगर बना भी रहे हैं गंद, अगर बना भी रहे बेकार की चीज़ें, फैला भी रहे हैं झूठ, वायलेंस, वासना, मटीरियलिज्म, ये वो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता और किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि ह्यूमन स्पीशीज़ अनुसरणीय होती है, ना कि आज्ञाकारी। अगर आप किसी को बोलोगे कि ऐसा कर दो तो वो शायद नहीं करे, लेकिन अगर वो किसी को देखेंगे तो वैसा ज़रूर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा असर होता है बच्चों पे। बच्चे और ग्रोइंग अप एज के जो लोग होते हैं, टीन्स होते हैं, उन लोगों पे इन फिल्मों का, इन शोज़ का सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जो ग्रो हो चुके हैं, जो ऑलरेडी एडल्ट्स हैं, उनकी तो प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। अब इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसका असली सोर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी चैनल ने उसको एडिट करके शेयर किया था, जिसमें 2 लड़कियां खड़ी हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ ताकि आप ये देख सकें कि ये वीडियो कौन से चैनल पे, और आप खुद जाके उसे पूरा देख सकें। मैं ये वीडियो एज इट इज़ नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि इसमें कॉपीराइट भी लग सकता है। इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि कैसे यंग माइंड्स किसी चीज़ को देखते हैं जो शायद गलत होती है, जिसकी स्टोरी या जिसकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट होती है, फिर भी वो उसको सत्य मान लेते हैं और फिर उसी के बेसिस पे आगे की अपनी सोच बना लेते हैं। तो आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? राम जी जैसे या रावण जैसे? रावण की जैसा। ओह, मतलब इसमें हूटिंग करने वाली क्या बात थी? अगर उसने रावण बोल दिया तो इसमें ऐसा क्या हो गया? अब मैं आपको बताती हूँ कि वो लड़की वर्बैटम क्या बोलती है। पहली लाइन तो वो ये कहती है कि क्योंकि रावण ने सीता जी को चाहा था। मतलब ये उसका पहला रीज़न है वाई शी वॉन्ट्स अ हस्बैंड लाइक रावण। भैया, इतने सारे लड़के इतनी सारी लड़कियों को चाहते हैं, अब जो कोई भी किसी को भी चाहेगा तो डज दैट मेक अ पर्सन एलिजिबल? इसके कहने का मतलब ये भी है कि जस्ट बिकॉज कोई किसी को चाहता है तो इट इज़ ओके कि वो इंसान उसको किडनैप करके उठा के उसकी मर्ज़ी के बिना ले जाए। मतलब ये है एजुकेशन का लेवल जो कि हमारे सनातन के बारे में कुछ लोगों को है या कुछ बच्चों को है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। और थैंक्स टू देम, कहीं ना कहीं हमारा भला भी करे, क्योंकि इनकी वजह से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि एग्जैक्टली रावण कोई गलत चीज़ वो क्यों नहीं कर पाया। इसके पीछे एक कारण है और इसका जवाब खुद रावण ही वाल्मीकि रामायण में देता है। वो खुद ही अपने सभागणों को और मंत्रीगणों को बताता है। एनीवे, हम सुनते हैं आगे इस लड़की ने क्या बोला। और उन्होंने बिना टच किए उसका अपहरण किया। अब ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंटली कह रही है कि रावण ने बिना टच किए सीता माता का हरण किया। ये चीज इन्होंने कहाँ पे सीखी और कहाँ से सुनी है? वो है आदि पुरुष मूवी। आदि पुरुष मूवी ही इकलौती ऐसी मूवी है या इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे इस बात को दिखाया गया है। और यही कारण है जो मैं सबको कहती हूँ कि किस तरीके से बच्चे, टीन्स, यंगस्टर्स इन चीज़ों को पिक करते हैं जो कि मूवीज़ में दिखाई जाती है और उसी को सत्य मान लेते हैं। आज तक कहीं और किसी और जगह में ये बात नहीं लिखी गई और नहीं बोली गई और ना ही दिखाई गई है जो आदि पुरुष में दिखाया, और इसीलिए आदि पुरुष मूवी को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब आदि पुरुष को इतना क्रिटिसिज्म सहना पड़ा तो फिर ये रणबीर कपूर वाली रामायण क्यों बन रही है? वो इसलिए कि इतना क्रिटिसिज्म सहने के बाद भी मूवी ने 350 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है। सोचो, इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी अगर कोई पिक्चर इतना बिजनेस कर सकती है जस्ट बिकॉज वो रामायण के ऊपर है, तो कितना फ़ायदा हो सकता है मूवी को। लोग जो ये फिल्म्स बनाते हैं ये हमारी भावनाओं को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो इन भावनाओं के इस्तेमाल से खुद भी धनी हो जाए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री का, किसी भी कन्या का, किसी का भी अपहरण करता है उसको बिना छुए, दैट डजंट मेक दैट पर्सन एनी महान और एनी करेक्ट। पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, और ऐसा हुआ भी नहीं था क्योंकि रामायण में ही लिखा गया है, पूरा डिटेल में बताया गया कि किस प्रकार से रावण ने माता सीता का हरण किया था। वही बात है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ना वाल्मीकि रामायण को पढ़ती है, ना उनको कोई और रामायण उन्होंने ढंग से पढ़ी है जो इस पे डिटेल नरेशन देती है। मेरे ख्याल से आजकल के जो टीनेजर्स हैं उन्होंने तो शायद रामानंद सागर की रामायण भी नहीं देखी हो। 2020 में अगर किसी ने देखी होगी कोरोना काल में तो आई एम श्योर उनको पता होगा, लेकिन ये जो वीडियो रेफरेंस मैंने लिया है क्लियरली इसको देख के तो यही पता चलता है आदि पुरुष पे ही रिलाई कर रहे हैं अपनी रामायण की नॉलेज के लिए। फिर ये लड़की कहती है कि आज का जैसा कलयुग है इसमें थोड़ा सा मेन को डोमिनेटिंग होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ क्योंकि
ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची अभी भी। जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में उन तक तो है, और ऑब्वियसली जो यहाँ पे माया नगरी फाइल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बॉलीवुड के अंधभक्त नहीं हैं, अंधे पुजारी नहीं हैं। तो उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त हम कलयुग में नहीं हैं। एज पर द युगा साइकिल इस वक्त हम असेंडिंग द्वापर में हैं। असेंडिंग द्वापर में होने की वजह से हमारे आसपास इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, नारी शक्ति जाग रही है, क्योंकि ये समय होता है सत्य की तरफ जाने का, एज ऑफ असेंशन का। यही वो टाइम है जिसमें सारे मेजर चेंजेस होते हैं ताकि आगे जाके एक नए समाज की रचना हो सके। इस वक्त ही अर्थ अपनी 3D रियलिटी से मूव होकर 5D रियलिटी की तरफ जाती है, और मेन को डोमिनेटिंग होना चाहिए या वुमेन को डोमिनेटिंग होना चाहिए, दोनों बातें ही गलत हैं। किसी को भी डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। मेन एंड वुमेन इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़, इंडिविजुअल एनर्जीज होती है, यूनिक एनर्जीज होती हैं और यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड हैं। वो दोनों साथ में मिलजुल के राजी खुशी रहते हैं, तभी तो एक ब्यूटीफुल सोसाइटी, एक ब्यूटीफुल समाज बनता है। उसने सीता जी का हरण किया था और मेरा जो है वो लेके गया था, लेकिन इतने टाइम सीता जी के पास रही, फिर भी रावण ने उसको कभी कुछ गलत टच या गलत तरीके से देखना या गलत कोई भी व्यवहार नहीं किया। अब ये लड़की ये भी कहती है कि रावण सीता जी को लेके तो गया था, लेकिन इतने समय तक रावण ने सीता जी के साथ कुछ नहीं किया, कोई गलत टच या गलत तरीके से देखना, गलत कोई भी व्यवहार नहीं करा। और यही सुन के जो एंकर है वो कहती है क्या बात है। वाल्मीकि रामायण में ये साफ तौर पे लिखा गया कि रावण ने सीता माता को बहुत ज्यादा इल ट्रीट किया था। आदि पुरुष के मेकर्स को तो इतना भी नहीं पता था कि रावण जब सीता माता को लेके जा रहा था तो उनकी लड़ाई एक गिद्धराज से होती है या फिर एक ईगल से, क्योंकि जटायु एक गिद्ध थे, ना कि ईगल। किसी मैरिड औरत को उसकी मर्जी के बिना अगर कोई इंसान उठा के किडनैप करके ले जाता है तो वो जस्टिफाइड कैसे है, और उसको आप चाहत का नाम कैसे दे सकते हो। बहुत क्लियरली ये भी मेंशन है वाल्मीकि रामायण में कि रावण ने सीता माता का हरण केवल और केवल लस्ट में आके, यानी कि वासना में आके किया था। वो खुद एडमिट करता है कि वो एक लस्ट से भरा हुआ डीमन है, और तो और वो लोगों का मांस भी खाता था, कितने सारे ऋषि मुनियों का और मनुष्य का मांस खाने वाला, खून पीने वाला कैनिबल था वो। और इतना दुर्व्यवहार करने के बाद भी जब सीता जी नहीं मानी तो रावण ने उन्हें एक वार्निंग दी थी और ये बोला था कि 12 महीने का समय मैं तुझे देता हूँ। सीता जी तो बहुत आसानी से रावण को खुद ही मार सकती थी, लेकिन उस बात में मैं फिर कभी जाऊंगी। जब रावण के 1000 बार उनको समझाने पे भी, मतलब हर तरह की बदतमीजी करने के बाद, हर तरह की बातें बोलने के बाद भी जब सीता जी नहीं मानी तो फ्रस्ट्रेटेड और वासना से भरे हुए रावण ने उनको गुस्से में 12 महीने का समय दिया था और ये कहा था कि इतने समय में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरा कहा नहीं माना, तो मेरे कुक्स यानी कि मेरा खाना बनाने वाले मेरे बावर्ची तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मुझे मॉर्निंग मील में लाके देंगे। ना तो कोई किसी को चाहने वाला किडनैप करता है उसकी मर्जी के विरुद्ध, ना उसको इस तरह से धमकियां देता है और ना ही उसको खा जाने की भी धमकी देता है। इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया था सीता जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर रावण ने कहा था कि मैं इस लेडी को अपने ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा अगर ये मेरी बात नहीं मानती। जब तक लोग वासना को ही प्रेम समझेंगे तब तक उन्हें रावण महान लगेगा और अच्छा लगेगा। लव में और लस्ट में डिफरेंस समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गई है आजकल के समाज में और आजकल के ग्रोइंग अप टीनेजर्स में, खास तौर से जो प्यार को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कई बार वो ये गलती कर देते हैं कि वो वासना को प्रेम समझ लेते हैं और फिर गलत पार्टनर्स चूज कर लेते हैं और पूरी जिंदगी पछताते हैं, ना करियर बना पाते हैं, ना ही उनका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो पाता है। आनंद रामायण में वाल्मीकि जी ने ये चीज़ मेंशन करी है कि रावण ने नॉट ओनली सीता माता का अपहरण किया था बट कौशल्या माता का भी अपहरण किया था। आनंद रामायण में ऐसा लिखा है कि एक बार रावण ने ब्रह्मा जी को अप्रोच किया था और उसने ब्रह्मा जी से पूछा था कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने उसे बता दिया था कि कौशल्या और दशरथ के जो पुत्र होंगे, उनकी संतान होगी, वही उनकी मृत्यु के कारण बनेंगे। ये नहीं कहा था कि वो मृत्यु करेंगे, बट ये कहा था कि वो कारण बनेंगे। तो उस टाइम रावण को जितना पता था, ही थॉट कि क्यों ना मैं कौशल्या को किडनैप कर लूँ। सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सी फीमेल्स हो सकती हैं, मेल्स हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि रावण ने सिर्फ और सिर्फ सीता माता को ही किडनैप किया था, उनका हरण किया था। तो मैं आपको आज ये भी बताना चाहती हूँ कि नहीं, रावण एक सीरियल रेपिस्ट था और रावण ने बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत किया था, कुकर्म किया था, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट किया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, उसने अपने खुद के नेफ्यू नल कुबेर की फियोंसे के साथ भी दुष्कर्म किया था। जो अपने ही खुद के नेफ्यू की पत्नी को नहीं छोड़ता तो वो
वो कैसा इंसान होगा। तो जब बाद में नल कुबेर को ये पता चला था तो नल कुबेर ने भी रावण को श्राप दिया था। रावण को ये श्राप मिला था कि अगर वो किसी और औरत को उसकी मर्जी के बिना इस तरह से अप्रोच करेगा तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। एक श्राप उसको नल कुबेर से मिला था, एक श्राप उसको वेदवती से मिला था। वैसे तो ना जाने कितने श्राप रावण को मिले थे, बहुत सारे श्राप उसके कलेक्ट हो गए थे और फिर एक एक करके वो सारे श्राप उसके सिद्ध होते गए। ऐसा कहते हैं कि नंदी महाराज ने भी रावण को सेम श्राप दिया था। और मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग रावण को बहुत महान समझते हैं, शिव भक्त समझते हैं, तो वो एक्चुअली में शिव जी को भी मारने ही गया था। लेकिन शिव जी इतने पावरफुल थे, जब रावण के दोनों हाथ पहाड़ के नीचे फंस गए थे, दब गए थे, तो उसने अपना सरेंडर करते हुए शिव तांडव स्तोत्र गाया था, जिसके बाद शिवा ने उसको माफ कर दिया था। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि रावण जानबूझ के शिव भक्त बना था। भाई जब कोई शिव जी की पावर का देख लेगा ट्रेलर तो उसके बाद वो इंसान उनसे पंगे क्यों लेगा। इसीलिए रावण ने नतमस्तक होके अपने आप को शिव जी के आगे हार मान ली, क्योंकि शिवजी ने भी रावण को बून दिया था तो वो अपने ही बून के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। विच इज़ वाई विष्णु जी रीइनकार्नेट होते हैं एज राम टू किल रावण। जो भी व्यक्ति किसी की मर्जी के बिना उसको हार्म करता है, ज़बरदस्ती करता है, उसको तंग करता है, वो इंसान कैसे करेक्ट पार्टनर हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है कि सैफ अली खान प्लेड रावण एंड ही इज़ अ गुड लुकिंग मैन। ऊपर से उसको ऐसा लुक दिया, ऐसा हेयर कट दिया, ऐसी पर्सनालिटी दी। ये मूवी राम की कहानी कम और रावण का गुणगान ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें रावण को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है और बहुत डिटेलिंग करी है, बड़ी मेहनत करी है रावण को लार्जर देन लाइफ और बहुत ही कैरिस्मेटिक और अट्रैक्टिव दिखाने की। पर कहानी इतनी गलत और उल्टी, मतलब रावण को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में इन्होंने रामायण की कहानी ही बदल दी। इस पिक्चर के मेकर्स ने एक ह्यूज बॉडी दी और उसको मूवी में भी ऐसा दिखाया कि वो तो बहुत ही पावरफुल है। मतलब एंड तक ऐसा ही दिखाया कि वो सांपों से अपना मसाज करवा रहा है, वो पता नहीं तरह तरह के म्यूज़िक गा रहा है, वो अपने आप से अपने ही सरों से बातें कर रहा है। तो हु नोज़ लोग इन बातों से इम्प्रेस हो जाएं। और लोगों को ग्रंथों की और कहानियों की पूरी पकड़ भी नहीं है, पूरी समझ भी नहीं है। तो रावण ने कौशल्या माता का भी हरण किया था, वो भी उनकी शादी से पहले, और फिर उनको एक बॉक्स में डाल के ओशन में बहा दिया था और वो मिडल ऑफ द ओशन तक पहुंच गई थी। इवेंचुअली नारद मुनि ने बताया कि वो कहाँ पे हैं और उनको रेस्क्यू किया गया। वैसे तो नलकुबेर वाली कहानी काफी पॉपुलर है, लेकिन रामायण में यानी कि वाल्मीकि रामायण में एक पार्ट आता है जहाँ पे रावण ही अपनी सभागणों के सामने ये एडमिट करता है कि उसको एक श्राप है, क्योंकि कोई उसको ये आइडिया भी देता है कि तुम तो इतने सारे रूप धर सकते हो, तो तुम राम बन के ही चले जाओ सीता जी के सामने, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तुम जब वृद्ध मुनि बन सकते हो, ऋषि बन सकते हो, तुम तो कुछ भी बन सकते हो। तो रावण इस बात पे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर एक श्राप है। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने रामायण है और ये मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने इसमें हिंदी का जो ट्रांसलेशन किया था पोएटिक फॉर्म में, उसके वर्ड्स मेरे सामने हैं। और लंका कांड में ये बात डिस्कस की जाती है जब कुंभकर्ण को उठाने के बाद कुंभकर्ण भी आता है और रावण को खूब खरी खोटी सुनाता है, तो फिर उसका एक मंत्री होता है, मंत्री महापार्श, वो रावण से डिस्कशन करता है। और ये मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए। ये क्योंकि हिंदी में हिंदी पोइट्री है तो ये आपको समझ आ जाएगी एज कम्पेयर टू संस्कृत। मंत्री महापार्श ने गहरा गर्व बगार, उत्साहित कर भूप को किया बहुत अपकार। हो उत्तेजित भूपति, बोला मैं हूँ भीत, इस कारण करता नहीं मैं ये बड़ा कुनीत। यहाँ पे रावण ये बता रहा है कि एक बार उसने एक निम्फ पुंजिकस्थला को देखा था जो ब्रह्मलोक की तरफ जा रही थी और उसने उसको वहाँ पे रोक लिया, जो कि वो ऐसी हरकतें करता ही रहता था। तो नारी वर पुंजिक स्थली, रूप रंग की खान, जाति ब्रह्म देश को मैंने ली पहचान। वासना वश में हो अति, उसे शक्ति से घेर, उसका सतीत्व सुधर्म नष्ट किया उस बेर। अपने घर में जब गई ब्रह्मदेव महान, बिना कहे ही वह कर्म गए ज्ञान से जान। बोले आवेश में वचन वज्र कर पात, यदि फिर करे कुकर्म तू तो होगी तब घात। विवश कर पर नारी को यदि मैं करूं कुपाप, मेरा सर टुकड़े बने है मुझको ये श्राप। इसलिए मैंने न किया सीता पर बलात्कार, मुझे अन्यथा सुगम था वह कर्म व्यभिचार। तो देखिए इस तरीके से रावण ने यहाँ पे बताया है। और कहीं कहीं पे युद्धकांड कहते हैं और यहाँ पे लंका कांड नाम है। तो रावण ने यहाँ पे
जो उसका जो जनरल है, महापार्श्व, मंत्री महापार्श्व जिसका मैंने नाम बताया, उसको ये स्टोरी बताई थी और तंग किया था उसने और फिर गलत काम किया और उसके बाद ये ब्रह्मा जी से उसको श्राप मिला। तो रावण इस श्राप के बारे में जानता था बहुत अच्छे से। रावण बिल्कुल भी महान नहीं था। रावण वॉज डेफिनेटली नॉट अ गुड पर्सन। और जितनी भी लड़कियों को या जितने भी लड़कों को जो भी रावण को अपना आइडल मानते हैं, उनके पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि माया नगरी का जो असली रचयिता था वो रावण था। रावण ने माया नगरी मारीच के साथ मिलकर बनाई थी, ताकि उसके जाने के बाद भी, यानी कि वो फिज़िकली चला जाए इस धरती से, उसके बाद भी जो एनर्जी राक्षसों को चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए या अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, वो एनर्जी हमेशा चलती रहे। रावण खुद भी एक मायावी था, तो जाहिर सी बात है उसने एक सिटी ऑफ इल्यूजन बनाई। और ये जो सिटी ऑफ इल्यूजन होती है ना, ये कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये एक एनर्जेटिक एड्रेस है, एक फ्रीक्वेंसी है जिस पे लोग टैप इन करते हैं। तो ये तो कहीं भी हो सकती है और अब देखिए हर देश में होती है, हर शहर की अपनी एक माया नगरी होती है और माया धन का भी दूसरा नाम है। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे एपिक्स का नाम रख दिया था माइथोलॉजी, क्योंकि उन्होंने हिंदी शब्द या संस्कृत शब्द मिथ्या से ये जाना कि मिथ्या मीन्स झूठ, मिथ्या मीन्स गलत, तो मिथ्या से ही शब्द बना दिया माइथोलॉजी या मिथोलॉजी। ये शब्द तो खैर अंग्रेजी में पहले से ही था, लेकिन हमारे एपिक्स को उन्होंने झूठा बना दिया ये कह के कि ये सब तो कभी हुआ ही नहीं। अब जो हिस्ट्री पढ़ी जाएगी वो हमारी ही हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, जो भी बातें बच्चे सीखेंगे वो हमारे स्टाइल में सीखेंगे, हमारी तरीके के स्कूल होंगे, हमारे तरीके के कॉलेज होंगे और तुम्हारे गुरुकुल अब बिल्कुल नहीं चलेंगे। वरना पहले तो हर छोटे बच्चे को भी गीता का ज्ञान होता था और सारे वेदों की पढ़ाई कराई जाती थी। तो इस वीडियो में मैंने ये क्लैरिटी दे दी है कि रावण ने ऑफ कोर्स सीता माता को परेशान किया था, लेकिन सीता माता के साथ किसी भी तरीके का मिसकॉन्डक्ट वो नहीं कर सकता था। जिस वक्त रावण ने सीता माता को किडनैप किया था तब उसकी वैसी भावना नहीं थी, उसकी वैसी मनोस्थिति नहीं थी। उस वक्त तो वो सिर्फ चाहता था कि किसी भी हालत में मैं सीता को उठा के ले जाऊं। उसके मन में यही विचार था कि वो मेरा वैभव देखेगी या वो मेरी जो भी लाइफस्टाइल देखेगी, मैं अपनी बातों से उसे कन्विंस कर लूंगा एंड आई विल मेक हर माई क्वीन। लेकिन सीता माता उसकी किसी बात पे ना तो आती थी, ना वो उसको रिस्पेक्ट करती थी जैसी रिस्पेक्ट वो एक्सपेक्ट करता था। और जब जब रावण सीता माता के पास जाता था तो सीता माता उसे खरी खोटी सुनाती थी। आज मैं आपको इस वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इवन रावण की वाइफ मंदोदरी ने सीता जी का बहुत ध्यान रखा था और वो मंदोदरी ही थी जो बार बार रावण को याद दिलाती थी कि अगर वो सीता माता के साथ कुछ गलत करेगा तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, तो ही मस्ट नॉट डू दैट। और ऐसा कह के वो रावण को वहाँ से ले जाती थी। फिर वहाँ पे मदद करी राक्षसी त्रिजटा ने भी, जो कि बाकी राक्षसियों को जब जब सीता माता को वो टॉर्चर करने आती थी या परेशान करने आती थी, उनको दूर कर देती थी ये बोल के कि इन्हें तंग मत करो, ये देवी हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। और फिर त्रिजटा ने ये भी बताया कि किस तरीके से उसने ड्रीम में देखा है कि ये रावण की लंका बर्बाद हो जाएगी और रावण भी इंक्लूडेड इन दैट। तो ये सारी बातें सीता माता के साथ हुई। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि व्यक्ति अगर अच्छा हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, अगर वो अच्छा हो, अगर वो सही बात पे हो, तो वो अगर दुश्मन के घर भी जाए तो वहाँ भी उसकी केयर करने वाले लोग बन ही जाते हैं। इनफैक्ट रावण के अगेंस्ट गया खुद रावण का भाई और उसने श्री राम की मदद करी। जब ऋषि विशर्व को रियलाइज़ हुआ या रिग्रेट हुआ कि उन्होंने रावण की माँ जो थी कैकसी के साथ विवाह किया, तो उन्हें यह भी बताया गया था कि तुम्हारे पुत्र होंगे, जिसमें से एक पुत्र यदि राक्षस कुल का होगा या राक्षस नीति का होगा, दूसरा पुत्र धर्म नीति का होगा और ब्राह्मण कर्तव्य को फॉलो करेगा, और वो पुत्र निकला विभीषण। तो दोस्तों, आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपके जैसे लोग भी यहाँ पर हैं और इस चैनल को फॉलो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लेकिन असली एजुकेशन के लिए बना है। ये मत सोचिएगा कि मुझे एंटरटेनमेंट से कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चलचित्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलचित्र तो एक आर्ट है, हर किसी को करना चाहिए, जो कर सकता है। प्रॉब्लम है तो मुझे इसके अंदर जो गंदगी होती है, जो मैनिपुलेशन होता है, जिसको यूज़ करके यंग माइंड्स को प्रोग्राम किया जाता है और उन्हें गलत रास्ते पे यानी कि राक्षस नीति पे ले जाया जाता है। ये जो मीडियम है ये बहुत अच्छे कार्यों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बी आर चोपड़ा ने किया, जैसे रामानंद सागर ने किया, और ऐसे बहुत से मेकर्स भी थे जो रिलीजियस प्रोग्राम नहीं बनाते थे लेकिन बहुत ही बढ़िया शोज़ और बहुत सी बढ़िया मूवीज़ भी बनाते थे। तो इसी तरह की सफाई होनी चाहिए। इस बॉलीवुड को इस वक्त सफाई की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो हम बस
उसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं फॉर इंडियंस दिस इज़ द कोड। और अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप मेरे पेट्रियन बन के मंथ ऑन मंथ भी मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई और भी टॉपिक्स हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।